हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति कहानी नीलम की जुबानी में। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और दिल को सब झकझोर देने वाली भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। क्या भगवान सच में हमारी परीक्षा लेते हैं, या वो सही समय पर हमारी मदद भी करते हैं। आज की कहानी है शनि देव के न्याय और चमत्कार की। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। कहानी भोला की परीक्षा। एक छोटे से गांव में मिट्टी के घरों के बीच एक आदमी रहता था। नाम था उसका भोला। नाम की तरह ही उसका दिल भी भोला था, न किसी के बैर न किसी से लालच। लेकिन उसकी जिंदगी जैसे दुखों का घर बन चुका था। गरीब का दर्द। भोला सुबह से शाम तक मजदूरी करता था, लेकिन फिर भी घर में 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से मिलता था। उसकी पत्नी अक्सर आधा पेट खाना खाकर सो जाती और उसके छोटे बच्चे बाबा आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, ये सुनकर भोला का दिल टूट जाता था। समाज का ताना। उधर भोला को अलग से समाज का ताना सहना पड़ता था। गांव के लोग भोला का मजाक उड़ाते थे। इतना पूजा करता है फिर भी गरीब है, तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया। भोला चुपचाप सुनता, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए विश्वास कभी कम नहीं हुआ। शनिवार की भक्ति भोला की। हर शनिवार चाहे बारिश हो या आंधी हो या तूफान हो, लेकिन भोला नंगे पैर चलता हुआ मंदिर जाता। वहां जाकर शनिदेव के सामने दीपक जलाता, भगवान की भक्ति करता, भगवान से प्रार्थना करता था और उसे धीरे से कहता, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर ये सब मेरी परीक्षा है तो मुझे ताकत देना। भोला का सबसे बड़ा दुख। एक दिन ऐसा समय आया जिसने भोला को अंदर से तोड़ दिया। उसका छोटा बेटा बीमार पड़ गया। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं था। भोला दर दर भटका, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और एक रात उसका बेटा उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया। टूटता हुआ विश्वास। उसका दिन पहली बार भोला मंदिर गया, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। भोला रोते हुए बोला, हे शनिदेव, मैंने क्या गलत किया था? क्यों मेरी इतनी बड़ी सजा? उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। चमत्कार की शुरुआत हुई। उसके बाद फिर भोला की जिंदगी में चमत्कार की शुरुआत हुई। वो मंदिर के कोने में बैठा था, रो रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसने धीरे से पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? भोला ने सब कुछ बता दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो इंसान को तोड़ते नहीं, उसे मजबूत बनाते हैं। फिर भोला की उम्मीदें। बूढ़े ने भोला के सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरा दुख अब खत्म होने वाला है। इतना कहकर वो चला गया। भोला को समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया। बदलाव का चमत्कार भोला की जिंदगी में।
अगले दिन भोला को अचानक शहर में काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी, घर की हालत सुधरने लगी, लोग उसका सम्मान करने लगे। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। भोला की जिंदगी का सबसे बड़ा सच। एक दिन की बात है, भोला फिर मंदिर गया और अचानक उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखें में चमक थी, चेहरा तेज से भरा हुआ था। भोला समझ गया वो कोई और नहीं, खुद शनिदेव थे। सबसे बड़ी सीख दोस्तों, अगर भगवान हमें सजा नहीं देते हैं, वो हमारे कर्मों का न्याय करते हैं। और जब वो परीक्षा लेते हैं तो हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ऊंचा उठाने के लिए लेते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी दुख और मुश्किलें हैं तो घर में मत हारिए। हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रही हो। बस भरोसा रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही भक्ति कहानियाँ के लिए भक्ति कहानी नीलम की जुबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए जय शनिदेव। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव।